क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें सब कुछ अवास्तविक होते हुए भी भीतर कहीं वो बहुत सच्चा लगता है? सपनों में एक सांप धीरे धीरे आपकी ओर रेंगता हुआ, मानो उसकी हर हरकत आपके दिल की धड़कन से जुड़ी हो। या फिर आप खुद को किसी बेकाबू बाढ़ में बहते पाते हो, पानी इतना गहरा और अनंत कि लगता है सांस ही रुक जाएगी। या अचानक आग की लपटें आपको घेर लें, गर्म, तेज और डरावनी, जिनमें से निकलना असंभव लगता है। क्या ये सब केवल दिन भर के विचारों की उलझन है, या फिर ये कोई अदृश्य शक्ति है जो आपसे कुछ कहना चाहती है? हिंदू शास्त्र हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता, वो हर पल हमसे संवाद करता है। लेकिन ये संवाद शब्दों में नहीं, प्रतीकों में होता है। और सपने, यही वो गुप्त भाषा है जिनमें आत्मा और अवचेतन मन हमें संदेश भेजते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक गहन सत्य कहा था, सपने आत्मा और अवचेतन मन के संदेशवाहक होते हैं जो प्रतीकों की भाषा में आपसे संवाद करते हैं। यानी जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी आत्मा जागी रहती है। वो आपके अनुभवों, आपके भय, आपकी इच्छाओं और आने वाले समय के संकेतों को एक चित्र, एक घटना या एक प्रतीक के रूप में प्रकट करती है। सांप, पानी और आग, ये तीनों प्रतीक न सिर्फ हमारे शास्त्रों में गहरे अर्थ रखते हैं, बल्कि ये हमारे चेतन और अवचेतन दोनों को हिला देने की क्षमता रखते हैं। सांप कभी शक्ति का प्रतीक, कभी छुपे हुए खतरे का संकेत। पानी कभी जीवनदायी अमृत, कभी विनाशकारी बाढ़। आग कभी दिव्य ऊर्जा, कभी सर्वनाश। आज हम हिंदू दर्शन, पौराणिक कथाओं और योगानंद जी की शिक्षाओं के आधार पर गहराई से समझेंगे कि इन तीन प्रतीकों का आपके सपनों में आना क्या अर्थ रखता है। ये केवल व्याख्या नहीं होगी, ये एक यात्रा होगी जिसमें हम ये भी जानेंगे कि इन संकेतों को समझकर हम अपने जीवन में कैसे सावधानी ला सकते हैं, कैसे दिशा बदल सकते हैं और कैसे इन प्रतीकों को डर की जगह मार्गदर्शन में बदल सकते हैं। क्योंकि सपनों में जो दिखता है वो सिर्फ एक चित्र नहीं होता, वो आपकी आत्मा का दर्पण होता है, और उस दर्पण में झांकने का साहस करने वालों को ही उसके संदेश मिलते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार मानव चेतना को समझने के लिए तीन अवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया गया है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों को केवल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के पड़ाव माना गया है। 1. जागृत अवस्था, इंद्रिय जगत का अनुभव। जब हम जागे हुए होते हैं, हमारी पांचों इंद्रियां बाहरी संसार से जुड़ी रहती हैं। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं और सूंघ रहे हैं। ये वो अवस्था है जिसमें हमारा मन मुख्यतः बाहरी वस्तुओं और घटनाओं में उलझा रहता है। वेदांत कहता है कि इस अवस्था में आत्मा अन्नमय और प्राणमय कोश के माध्यम से संसार का अनुभव करती है, यानी शरीर और प्राण के स्तर पर। लेकिन ये सतही है, आत्मा का असली स्वरूप इससे परे है। 2. स्वप्नावस्था, रहस्यमयी द्वार। स्वप्न वो समय है जब हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, लेकिन मन सक्रिय रहता है। यहां चित्र, प्रतीक, भाव और घटनाएं उभरती हैं, जो कभी हमारे दिन के अनुभवों से जुड़ी होती हैं, तो कभी उन सूक्ष्म लोकों से जिन्हें हम सामान्यतः नहीं देख पाते। ऋषियों ने इसे अंतराल का पुल कहा है, जो वर्तमान जीवन, पिछले जन्मों के संस्कार और आने वाले भविष्य के संकेतों को जोड़ता है। स्वप्न में दिखाई देने वाले चित्र कई बार सूक्ष्म जगत से आते हैं, जहां आत्मा बिना शरीर के भी यात्रा कर सकती है। यह अवस्था मनमय कोश में घटित होती है, जहां विचार, भावनाएं और स्मृतियां रहती हैं। 3. सुषुप्ति अवस्था, मौन का सागर। सुषुप्ति वो गहरी नींद है जिसमें न कोई विचार होता है, न कोई स्वप्न। ये पूर्ण विश्रांति है। वेदांत कहता है कि इस समय आत्मा अपने आनंदमय कोश में विश्राम कर रही होती है, लेकिन अभी भी वो परमात्मा में विलीन नहीं हुई होती। ये अवस्था हमें संकेत देती है कि मन की चुप्पी और आत्मा का सुख आपस में गहरे जुड़े हैं। ऋषियों ने स्वप्न को केवल कल्पना नहीं माना, बल्कि एक आध्यात्मिक सूचना तंत्र के रूप में देखा।
स्वप्न के माध्यम से हमें पिछले जन्म के अधूरे कर्मों के दृश्य मिल सकते हैं, भविष्य में आने वाली घटनाओं की चेतावनी मिल सकती है और कभी-कभी देवताओं या ऋषियों से संदेश भी आ सकते हैं। अब आइए इन तीन प्रतीकों सांप, पानी और आग को हिंदू धर्म और पौराणिक दृष्टिकोण से समझें। सांप, शक्ति और भय का द्वंद्व। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ है। ये केवल आभूषण नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश है। सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो रीढ़ की हड्डी के आधार में सुप्त पड़ी है। जब ये जागृत होती है तो साधक का चेतन ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ता है। शिव के गले का सांप ये भी दर्शाता है कि जिसने अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया है, उसके लिए सबसे विषैला प्राणी भी मित्र बन सकता है। लेकिन यही सांप अगर असुरों के स्वप्न में आता तो उसे भय, धोखे और अधोगति का संकेत माना जाता था। महाभारत के तक्षक नाग की कथा बताती है कि सांप कभी-कभी कर्म फल के रूप में भी आता है, बदला लेने, चेतावनी देने या किसी अधूरे वचन की याद दिलाने के लिए। पानी, गहराई और जीवन का आधार। भगवान विष्णु को क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हुए दर्शाया गया है। यह ब्रह्मांडीय स्थिरता का दृश्य है। पानी यहाँ जीवन और संरक्षण का प्रतीक है, जैसे माता गर्भ में शिशु को एमनियोटिक फ्लूइड में पालती है। लेकिन यही पानी अगर बाढ़ के रूप में आता है तो ये अनियंत्रित भावनाओं, उलझनों या आसन्न संकट का संकेत हो सकता है। पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि जल में अमृत भी है और विष भी, और ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें क्या प्राप्त होगा। आग, शुद्धिकरण और विनाश। महाभारत के एक प्रसंग में द्रौपदी ने युद्ध से पहले एक स्वप्न देखा। उसमें वो अपने बालों में जलती हुई अग्नि देखते हैं। ये केवल एक डरावना दृश्य नहीं था, बल्कि एक भविष्य सूचक चेतावनी थी कि जल्द ही अग्नि की तरह सर्वनाशकारी युद्ध होगा। आग दिव्य ऊर्जा का भी प्रतीक है, जैसे यज्ञ की अग्नि जिसमें आहुति देकर हम अपने अहंकार और पापों को जलाते हैं। लेकिन अगर आग अनियंत्रित हो जाए तो वो विनाश ला सकती है। यही कारण है कि स्वप्न में आग को अक्सर दो तरह से देखा जाता है, शुद्धिकरण के संकेत के रूप में या आने वाले संकट के रूप। वेदांत और पौराणिक कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि सपनों में आने वाले प्रतीक केवल मानसिक चित्र नहीं हैं। वे आपकी आत्मा की ऊर्जा, आपके पिछले संस्कार और भविष्य की संभावनाओं के बीच का संवाद हैं। इन्हें समझना मानो ब्रह्मांड की भाषा पढ़ना है, और जो इस भाषा को पढ़ लेता है वो अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों और गहन ध्यान की साधना से यह महसूस किया था कि स्वप्न केवल मस्तिष्क के खेल नहीं हैं, बल्कि वे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का एक अदृश्य माध्यम है। वे कहते थे कि मनुष्य का मन जागृत अवस्था में जितना संसार से जुड़ा होता है, स्वप्नावस्था में उतना ही अदृश्य जगत से जुड़ जाता है। योगानंद जी ने स्वप्नों को समझने के लिए एक अत्यंत सरल लेकिन गहरे अर्थ वाला ढांचा दिया। 3 श्रेणियां जिनमें लगभग हर सपना आता है। 1. कार्मिक स्वप्न, अतीत के बीज और वर्तमान की फसल। योगानंद जी कहते हैं कि हमारे अनेक सपने हमारे ही बोए हुए कर्मों के परिणाम होते हैं। ये पिछले जन्मों के अधूरे कर्म, हमारे भीतर दबे भय, अधूरी इच्छाएं और वर्तमान जीवन में किए गए कार्यों के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक असर का परिणाम होते हैं। कार्मिक स्वप्न में सांप का आना एक विशेष अर्थ रखता है। अगर सांप आपको डसने की कोशिश करता है तो ये किसी पुराने धोखे, कटु अनुभव या ऐसी चोट की याद दिलाता है जिसे आपने पूरी तरह माफ या छोड़ नहीं दिया। अगर आप सांप से डर नहीं रहे हैं बल्कि उसे शांति से देख रहे हैं तो ये संकेत है कि आप किसी पुराने कर्म बंधन से मुक्त होने के कगार पर हैं। कभी-कभी ये संकेत देता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागने के प्रयास में है, लेकिन अभी कोई मानसिक या भावनात्मक अवरोध है। कार्मिक स्वप्न हमें ये समझाने आते हैं कि हमारी आत्मा को आगे बढ़ने के लिए किन अतीत के बोझों को त्यागना होगा। दूसरा, भविष्य सूचक स्वप्न, आने वाले कल की झलक। योगानंद के अनुसार भविष्य सूचक स्वप्न वो हैं जो आने वाली घटनाओं की हल्की झलक या ऊर्जा का अनुभव हमें पहले ही दे देते हैं।
ये चेतावनी भी हो सकते हैं या कभी-कभी शुभ संकेत भी। इन सपनों में समय और स्थान की सीमाएं टूट जाती हैं और आत्मा ब्रह्मांड की व्यापक योजना में झांक लेती है। भविष्य सूचक स्वप्न में पानी का आना अक्सर गहरे भावनात्मक परिवर्तनों का संकेत होता है। अगर पानी शांत और साफ है तो यह मानसिक शांति, प्रेम या किसी सुखद यात्रा का संकेत है। अगर पानी तेज बह रहा है या बाढ़ के रूप में है तो यह अनियंत्रित भावनाओं, अचानक आने वाले संकट या जीवन में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। समुद्र मंथन की कथा की तरह पानी यहां यह भी सिखाता है कि आने वाला समय आपके भीतर से अमृत भी निकाल सकता है और विष भी। यह आपके आंतरिक संतुलन पर निर्भर करेगा कि आपको क्या अनुभव होगा। भविष्य सूचक स्वप्नों का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि तैयार करना होता है, ताकि जब समय आए तो आप सचेत और स्थिर रहें। 3. दिव्य संदेश, आत्मा की सीधी शिक्षा। योगानंद जी कहते थे कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनमें ईश्वर, गुरु या उच्चकात्मा स्वयं आपके चेतन मन को संदेश देती है। ये सपने बहुत जीवंत, स्पष्ट और यादगार होते हैं। जागने के बाद भी उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। इनमें आग का आना विशेष महत्व रखता है। अगर आप स्वप्न में यज्ञ की अग्नि देख रहे हैं तो ये संकेत है कि आपके भीतर आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया चल रही है। अगर आग आपको घेर रही है लेकिन आप भयभीत नहीं हैं तो ये आत्मा के जागरण का संकेत है। आपके भीतर की सुसुप्त ऊर्जा जाग रही है और अहंकार जल रहा है। अगर आग विनाश के रूप में आ रही है तो ये चेतावनी है कि कोई पुराना ढांचा, चाहे वो आपके विचारों का हो या जीवन की परिस्थितियों का, टूटने वाला है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। योगानंद जी के अनुसार दिव्य संदेश वाले सपनों में अनुभूति शब्दों से ज्यादा महत्व रखती है। आपको ये देखना चाहिए कि उस स्वप्न ने आपके भीतर कौन सी भावना जगाई, भय, शांति, आनंद या दृढ़ संकल्प। सांप, पानी और आग, 3 ऊर्जा स्तंभ। इन तीनों प्रतीकों को योगानंद जी एक ही सूत्र में जोड़ते हैं। सांप शक्ति और कर्म का प्रतीक, पानी भावनाओं और जीवन प्रवाह का प्रतीक, आग शुद्धि और रूपांतरण का प्रतीक। वे कहते हैं कि जब ये स्वप्न में आते हैं तो वे आपके आंतरिक जीवन यात्रा के चरणों को दिखाते हैं। कभी ये चेतावनी होते हैं, कभी प्रेरणा और कभी आपकी आत्मा के उच्च उद्देश्य की याद दिलाने का माध्यम। दोस्तों, अब हम स्वप्नों में दिखने वाले इन 3 प्रमुख प्रतीकों सांप, पानी और आग की गहराई में उतरेंगे। ये केवल दृश्य नहीं है बल्कि आपके अवचेतन, आपके आध्यात्मिक मार्ग और आपकी भावनात्मक दुनिया के आईने हैं। योगानंद जी की दृष्टि से इनके अर्थ कई परतों में खुलते हैं, आध्यात्मिक, नकारात्मक और मनोवैज्ञानिक। आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। 1. सांप, शक्ति, भय और परिवर्तन का दर्पण। योगानंद जी बताते हैं कि सांप का सबसे गहरा आध्यात्मिक अर्थ है कुंडलिनी शक्ति का जागरण। कुंडलिनी वह दिव्य ऊर्जा जो रीढ़ की हड्डी के मूल में सर्पाकार लिपटी हुई सोती है और जब जागती है तो मनुष्य को भौतिक चेतना से उठाकर दिव्य चेतना तक ले जाती है। यदि आप स्वप्न में एक शांत, स्थिर सांप देखते हैं तो यह संकेत है कि आपकी आंतरिक शक्ति जागने के लिए तैयार है। यदि सांप अपनी केंचुल बदल रहा है तो यह नवीनीकरण का प्रतीक है। यह समय है पुराने विचारों, आदतों और सीमाओं को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करने का। लेकिन हर प्रतीक का एक छाया पक्ष भी होता है। सांप कभी-कभी छुपा हुआ डर, ईर्ष्या या विश्वासघात दर्शाता है। यदि सांप आपको डराता है तो यह आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति का संकेत हो सकता है जो आपके विश्वास को तोड़ सकती है। यदि आप भाग रहे हैं तो यह दिखाता है कि आप किसी कठिन सत्य से बच रहे हैं। मनोविज्ञान के अनुसार सांप अक्सर अवचेतन में दबे हुए भावों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे अनुभव जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं। यह स्वप्न आपको यह याद दिलाने आता है कि अब इन भावनाओं का सामना करने का समय है। 2. पानी, भावनाओं का दर्पण और जीवन का प्रवाह। योगानंद जी पानी को भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिक स्नान का प्रतीक मानते हैं। शांत झील या साफ नदी देखना संकेत है कि आपका मन शुद्ध हो रहा है, जैसे गंगा में स्नान करने से आत्मा निर्मल हो जाती है। बहता हुआ पानी जीवन के प्रवाह को दर्शाता है।
यह याद दिलाता है कि हमें परिस्थितियों के साथ बहना सीखना चाहिए, जैसे पानी हर रूप में ढल जाता है। नकारात्मक अर्थ। पानी का उग्र रूप अस्थिरता और भावनात्मक बाढ़ का संकेत है। बाढ़ का पानी आपके भीतर की अनियंत्रित भावनाओं का प्रतीक हो सकता है, गुस्सा, दुख या भय जो आपको डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। गंदला पानी ये बताता है कि आपकी भावनाएं अस्पष्ट हैं और आपको स्पष्टता की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। पानी अवचेतन मन की गहराइयों का प्रतीक है। यह आपके अंदर दबे सपनों, इच्छाओं और डर को सामने लाता है। अगर आप पानी में गोता लगा रहे हैं तो यह आपके भीतर गहराई से झांकने और खुद को समझने की इच्छा का संकेत है। 3. आग, शुद्धि, ऊर्जा और परिवर्तन की ज्वाला। योगानंद जी आग को दिव्य ऊर्जा और नकारात्मकता के दहन का प्रतीक मानते हैं। स्वप्न में यज्ञ की अग्नि देखना दर्शाता है कि आपके भीतर की अशुद्धियां जल रही हैं और आत्मा पवित्र हो रही है। अगर आप आग में खड़े हैं लेकिन भयभीत नहीं हैं, तो ये संकेत है कि आपका आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। ये वो अग्नि है जो अहंकार को जलाकर आत्मा को स्वतंत्र करती है। नकारात्मक अर्थ। आग का विनाशकारी रूप क्रोध, नियंत्रण का खोना और जीवन में अराजकता दर्शाता है। अगर आग सब कुछ नष्ट कर रही है तो ये चेतावनी हो सकती है कि आपके जीवन में कोई परिस्थिति बहुत तीव्र होने वाली है और आपको स्थिर रहकर उसका सामना करना होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। मनोवैज्ञानिक रूप से आग तीव्र भावनाओं और जुनून का प्रतीक है। यह आपके जीवन में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करती है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। जब स्वप्न में सांप, पानी और आग एक साथ आते हैं तो ये आत्मा के भीतर होने वाले त्रिस्तरीय परिवर्तन का संकेत होता है। सांप, ऊर्जा का जागरण; पानी, भावनाओं की शुद्धि; आग, अहंकार का दहन और पुनर्जन्म। ऐसे स्वप्न आपके आध्यात्मिक पथ पर एक गहरे मोड़ की घोषणा करते हैं। ये वो समय है जब आत्मा अपने पुराने खोल को तोड़कर एक नई चेतना में प्रवेश करती है। दोस्तों, स्वप्न केवल देखने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारे भीतर गहराई में छिपे संदेश लेकर आते हैं। लेकिन इन संदेशों को समझने और उनका सही उपयोग करने के लिए हमें सावधानी और सही उपाय की आवश्यकता होती है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि सांप, पानी और आग से जुड़े स्वप्नों में कौन से मंत्र, अभ्यास और दिनचर्या आपकी मदद कर सकते हैं और क्यों। मंत्र साधना। प्रतीक के अनुसार ऊर्जा को संतुलित करना। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ध्वनि तरंगे हैं जो आपकी चेतना को प्रभावित करती हैं। हर मंत्र एक विशिष्ट स्पंदन उत्पन्न करता है जो आपके स्वप्नों के प्रतीकों से जुड़ी ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सांप वाले स्वप्न। ओम नमः शिवाय। सांप शिव का आभूषण है और शिव ही हैं जो कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करते हैं और भय को भस्म करते हैं। ये मंत्र आपके भीतर की नकारात्मक और भयावह ऊर्जा को शांत करता है। अगर सांप का सपना आपको डराता है तो ये मंत्र आपके अवचेतन को ये भरोसा देता है कि आप सुरक्षित हैं और दैवी संरक्षण में हैं। प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जप करने से कुंडलिनी ऊर्जा संतुलित रूप से प्रवाहित होती है, जिससे मानसिक स्पष्टता और साहस बढ़ता है। पानी वाले स्वप्न। ओम नारायणाय नमः। पानी भावनाओं का प्रतीक है और नारायण वह दिव्य शक्ति जो क्षीर सागर में विश्राम करती हैं, भावनाओं के सागर में स्थिरता का प्रतीक हैं। ये मंत्र भावनात्मक उथल-पुथल को स्थिर करता है। अगर आप अपने जीवन में भावनात्मक अस्थिरता महसूस कर रही हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण आपके मन को गहरी शांति देगा। इसे सुबह और रात 11-11 बार जपें और मन में कल्पना करें कि आपके चारों ओर शांत, निर्मल जल का प्रवाह है। आग वाले स्वप्न। ओम अग्नये नमः। अग्नि ऊर्जा का रूपांतरण करती है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। ये मंत्र आपकी जीवन ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करता है। अगर सपने में आग आपको भयभीत करती है, तो ये मंत्र उस ऊर्जा को विनाश से सृजन की ओर मोड़ता है। इसे जपते समय कल्पना करें कि अग्नि आपके भीतर की अशुद्धियों को जला रही है और केवल उज्जवल प्रकाश बचा है। केवल मंत्र जपना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने स्वप्नों को जागृत जीवन में भी समझना और साधना में उपयोग करना चाहिए। इसके लिए 3 सरल परंतु गहरे उपाय हैं। ड्रीम जर्नलिंग। सुबह उठते ही अपने स्वप्न को लिख लें, चाहे वो अधूरा हो या धुंधला।
समय के साथ आप देखेंगे कि आपके स्वप्न एक पैटर्न बना रहे हैं जो आपके जीवन की गहरी दिशा को दर्शाता है। ये अभ्यास अवचेतन और चेतन मन के बीच पुल बनाता है, जिससे आप अपने ही मन के संदेशों को बेहतर समझ पाते हैं। मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। सुबह 5 से 10 मिनट शांत बैठकर अपने स्वप्न को मन में दोहराएं। खुद से पूछें कि इस स्वप्न का भाव क्या था, इसमें कौन सी भावना सबसे गहरी थी। इस अभ्यास से आप स्वप्न के सतही दृश्य से आगे बढ़कर उसके भावनात्मक और आध्यात्मिक संदेश को पकड़ पाते हैं। स्लीप मेडिटेशन। सोने से पहले 5 मिनट तक अपने चुने हुए मंत्र का जप करें और अपनी श्वास पर ध्यान दें। यह आपके मन को शुद्ध करता है और सोते समय अवचेतन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। समय के साथ आप देखेंगे कि आपके स्वप्न अधिक स्पष्ट, शांत और मार्गदर्शक बन रहे हैं। जब मंत्र साधना, ड्रीम जर्नलिंग और ध्यान एक साथ किए जाते हैं तो ये एक त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच बनाता है। मंत्र स्वप्न की ऊर्जा को संतुलित करता है। जर्नलिंग आपको अवचेतन के संकेत पढ़ने में सक्षम बनाता है। स्लीप मेडिटेशन सोते समय आपको दिव्य मार्गदर्शन के लिए खोल लेता है। इन तरीकों से आपके स्वप्न सिर्फ रात की घटनाएं नहीं रहेंगे, वे आपकी आध्यात्मिक यात्रा के मार्गदर्शक बन जाएंगे। दोस्तों, हमारी रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, वे हमारी आत्मा के सबसे गहरे संदेश सुनने का समय होती हैं। और स्वप्न, ये कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि उस अदृश्य संवाद का हिस्सा हैं जो आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच लगातार चल रहा है। जब हम कहते हैं कि सपने आत्मा का दर्पण है, तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे वो एक सांप हो, बहता पानी हो या जलती हुई आग, वो सिर्फ एक दृश्य चित्र नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिति, हमारी ऊर्जा और हमारे जीवन यात्रा की दिशा का प्रतीक है। सपनों को सुनना, डरने के बजाय समझना। अधिकतर लोग स्वप्न देखकर घबरा जाते हैं। सांप दिखा तो डर, पानी दिखा तो उलझन, आग दिखी तो बेचैनी। लेकिन योगानंद जी का कहना है, स्वप्न आपके शत्रु नहीं, वे आपके शिक्षक हैं। हर स्वप्न आपको एक संदेश देता है, और अगर आप उसे सही तरह से सुन लें तो वो आपको आने वाली मुश्किलों से बचा सकता है, आपकी भावनाओं को संतुलित कर सकता है और आपके भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकता है।